राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो मेरी माँ, सबके घर आओ माँ, सबके घर आओ। जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 34वां सर्ग, सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारना। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देखकर सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोष पूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देखकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े। उन्हें सामने आया देखकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। सुग्रीव के उतरते ही रुमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गई। जैसे आकाश से पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो जाते हों, उसी तरह श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे बिल्कुल मदमस्त थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहां महान कल्प वृक्ष के समान स्थित थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रोमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक कहा, वानरराज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानरत अश्वविषयक असत्य नाम से पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्र गौओं के वध का पाप लगता है, तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी बनता है। जो फिर परम पुरुष श्री राम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप की तो कोई सीमा ही नहीं हो सकती। फिर जो परम पुरुष श्री राम के समक्ष की गई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप की तो कोई सीमा नहीं हो सकती। वानरराज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उनके मित्र का कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतज्ञ एवं सब प्राणियों के लिए वध होता है। कपिराज, किसी कृतज्ञ को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय यह एक श्लोक कहा है, इसे सुनो। गो हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। वानर, तुम अनार्य, कृतज्ञ और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। हे वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री राम जी यह नहीं जानते हैं, श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेढक को जब दबा लेता है तो
केवल मेढक ही बोलता है, दूर के लोग उसे मेढक ही समझते हैं, परंतु वास्तव में वह सर्प होता है। वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और है और स्वरूप कुछ और है। महाभाग श्री रामचंद्र जी परमात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं। अतएव उन्होंने तुम जैसे पापी और दुराचारी को भी वानरों के इस राज्य पर बिठा दिया। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे, यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाओगे। शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर बाली के दर्शन करोगे। सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अभी अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्र तुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 34वां सर्ग पूर्ण होता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 34वां सर्ग पूर्ण होता है। कल 35वां सर्ग होगा। तारा का लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करौली जी आपके सभी कार्य बनाए, आपके घर में सुख समृद्धि दे, खुशियाँ लाए, यही मेरी प्रार्थना। जय राम, जय राम, जय माता की।